झारखंड राज्य के धनबाद में सुधीर सिंह अपनी बेटी व पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। जैसे हर किसी का परिवार खुशहाली में रहता है, ठीक उसी प्रकार इनकी ज़िंदगी भी चल रही थी। लेकिन एक दिन सुधीर की बेटी नैना के एक सवाल ने उसकी ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल दिया। पास के स्कूल में नैना 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। अक्सर उसे कभी उसके पिता तो कभी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। स्कूल जाते समय तो सब अच्छा रहता था, लेकिन छुट्टी के समय जब भी उसके पिता उसे लेने आते थे तो उसे ज़रा भी राश ना आता था। नैना के दोस्तों के माता पिता साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बच्चे को लेने आते थे, जैसे हर आम आदमी आता है। नैना अपने पिता से प्यार तो करती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसके पिता स्कूल की छुट्टी होने पर उसे लेने आए। हो भी क्यों ना, दिन में साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ड्यूटी जाने वाले सुधीर के कपड़े ड्यूटी के बाद इस कदर गंदे हो जाते थे कि बेटी नहीं चाहती थी कि वे छुट्टी के समय स्कूल आए। एक दिन छुट्टी के बाद सुधीर स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़ों में अपनी प्यारी बिटिया का इंतज़ार कर रहे थे। नैना अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया। गुस्सा भी ऐसा कि पिता को देख उसकी पास जाने की बजाय पैदल ही घर की ओर जाने लगी। पिता साइकिल के लिए बेटी के पीछे चल दिए। कहा, नैना बैठो। नीरस मन से नैना भी साइकिल के कैरियर पर बैठ गई। पिता थे तो चंद मिनटों में ही ना जाने कितने ही सवाल पूछ बैठे। कैसा रहा आज का दिन, और स्कूल में मन लग भी रहा है या नहीं? चलो बताओ क्या खाना है, वही खरीद लेते हैं। इधर नैना एकदम चुप, मानो उसे अपने पिता से बात ही नहीं करनी है। खैर, घर आया और साइकिल से उतरते ही नैना बैग फेंकते हुए और बड़बड़ाते हुए अपने कमरों में चली गई और रोने लगी। इधर उसकी माँ सुधा ने ये सुना तो पीछे पीछे चली आई और पूछा, क्या हुआ नैना? नैना ने कहा, माँ तुम क्यों नहीं आती मुझे स्कूल लेने? माँ बोली, क्यों, तुम्हारे पापा उसी रास्ते से आते हैं, इसमें गलत क्या है? नैना बोली, उनके कपड़े देखे हैं? सुबह तो सब ठीक है, ठीक ठाक, लेकिन शाम होते होते कितना गंदा हो जाता है। मेरे सभी दोस्तों के पापा साफ़ सुथरे कपड़े में आते हैं। कई बार तो मेरे दोस्त पापा को देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ, तुम ही आया करो ना मुझे स्कूल से लेने, सुधा ने कहा। तो मेरी बिटिया रानी इससे परेशान है? अच्छा नैना, तुम ही पापा को ये क्यों नहीं कह देती? कुछ दिनों के बाद नैना पापा के पास गई और कहा, पापा मुझे आपकी एक चीज़ नहीं पसंद है। सुधीर बोले, क्यों, क्या नहीं पसंद है? ज़रा बोल के तो देखो, तुम्हें खिलौने चाहिए क्या? नैना ने कहा, नहीं पापा, मुझे आपके वो गंदे कपड़े नहीं पसंद। सुबह तो आप घर से साफ सुथरे कपड़े में ही निकलते हैं, लेकिन दोपहर होते होते आपके कपड़े इस कदर गंदे हो जाते हैं कि मेरे दोस्त आपको देख मुझे चिढ़ाते हैं। सुधीर बोले, अरे बेटी, तो ये क्या है, क्या कहूँ मैं, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। नैना बोली, पापा आप ऐसा क्या करते हैं कि शाम होते होते आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं? सुधीर, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, मैंने सोचा थोड़ा और बड़ी हो जाओ तब बताऊंगा, लेकिन नहीं, अब बता ही देना चाहिए बिटिया रानी। मैं किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम नहीं करता, बल्कि एक मज़दूर हूँ जिसे रोज़ाना ज़मीन से 2000 फीट नीचे पाताल में जाना पड़ता है। पिछले दिनों तुमने अखबार में खबर पढ़ी थी ना, चाल धंसने से 60 लोगों की मौत, वो मेरे साथ ही थे। मैं खुशकिस्मत था क्योंकि मेरी सुबह की शिफ्ट थी, तुमको स्कूल से लेने जो आना था। नैना की आंखों में आंसू थे। पापा, आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं कितनी गलत थी। सुधीर बोले, क्या करूं बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए ये काम भी मैं हंसते हंसते करता हूँ। इतने में पीछे खड़ी खड़ी पापा बेटे की बातें सुन रही सुधा बोली, नैना तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा घर से निकलते तो हैं, लेकिन इन्हें ये पता भी नहीं होता
कि घर लौटेंगे भी या नहीं। मैं जानती हूँ कि कितनी मुश्किल से वो हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं। ज़मीन की गहराई में जाकर वो कोयला निकालते हैं। यही वजह है कि तुम्हारे पापा के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वहाँ गर्मी भी इतनी है कि हम लोग एक पल भी यहाँ न रह पाएँ। डर इस बात का बना है कि चाल कभी भी ढह सकती है। लोग डर के साए में काम करते हैं। अगले दिन छुट्टी के वक्त पापा रोज़ाना की तरह स्कूल के गेट से बाहर गंदे कपड़े में खड़े थे, लेकिन इस बार नैना उसे नज़र चुराने की बजाय जाकर उनके गले में लिपट गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की कहानियों में, अगली कहानियों में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। धन्यवाद।